कि मैं देख रहा था कि जो टेस्ला है उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया। और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। तार साहब, इसमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, आप क्या समझते हैं कि एक तो चीज बात ये की जा रही है कि चाइना से सारी जो सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो वहां पे पहुंच रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इसका कल को फायदा हो सकता है अगर हमारे इंडिया से हालात ठीक हो? और अभी ये भी बताइएगा कि मोदी साहब जो है जापान गए हुए हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज वेल तार साहब? चीमा साहब, टेस्ला, बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन, तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे, और उस पर टेस्ला ने गेव देयर पैकेज बट इंडियन रिफ्यूज। तो मैं समझता हूँ ये वाकई इंडिया की जीत है कि दे आर गेटिंग व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू ऑन देयर ओन टर्म्स। और ये दूसरी बड़ी चीज है एप्पल के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा ये क्यों जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अमेरिका इज पुटिंग गोइंग आफ्टर चाइना एंड सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उस पर ना सिर्फ ये सिर्फ टेस्ला ही आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जो है वो भाग कर वहां से, चाइना से भारत जाएंगे, और यहां से उनको जो उनकी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, वो जो भारतीय सीईओ है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए, दे आर हेल्पिंग, दे आर वर्किंग ऑन द सेम टाइम। और उसमें आपको पता ही होगा कि भारत जो है पहले वो इंग्लैंड की इकॉनमी को सर उससे आगे जा चुका है। और उसमें ये एप्पल के बाद दूसरी चीज है। मैं इसके बाद दूसरा भी आपको एक और भी पॉइंट दूंगा, बल्कि मैंने आज ट्वीट की थी, आपने जो पूछा है पाकिस्तान के हवाले से, तो मैंने उसमें कहा था अब जो टेस्ला है वहां मैन्युफैक्चर करेगा गाड़ियां, और बैटरियां भी अपने वहीं मैन्युफैक्चर करेगा भारत के अंदर। मैं समझता हूँ ये भारत की जीत है। लेकिन उसके मैंने ये ट्वीट किया था, मैं क्या टेस्ला, मैंने ये कहा था कि टेस्ला इज गोइंग आफ्टर देयर एप्पल एंड दे विल मैन्युफैक्चर देयर कार्स एंड बैटरीज देयर एज वेल, एंड यू आर टेकिंग अ नेक्स्ट जनरेशन टुवर्ड्स जिहाद, अ फेक जिहाद, for your gain in England and Dubai, when they will get up। हमारी रूलिंग एलीट कब उठेगी या कुछ करेगी? बल्कि सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपकी अफसोस के साथ कहता हूं कि आपकी रूलिंग एलीट पाकिस्तानी ही नहीं है। उनके पास पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है, दिल दिमाग लंदन में उनके, या टोरंटो में, या अमेरिका के अंदर। दुख वाली बात है। हमारा सबसे बड़ा आलमिया यही है कि हमारा नेशनलिज्म नहीं है। डॉलर और पाउंड की प्रस्तश करते हैं, इबादत करते हैं, उनकी बाहर के पासपोर्टों की इबादत करते हैं। बस दुख वाली बात यह है। हमें कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, पाकिस्तान के साथ वफा करना सीखें। हमने नहीं सीखा बिल्कुल। लेकिन उसमें चीमा साहब, मैं ये अगले बात ये बताना चाहूंगा कि जो मैं देख रहा था दूसरी चेंज भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से, भारत ने अपने अफ्रीका के अंदर इस तरीके से अपने मिलिट्री अटैचीज को ट्रेन करके भेजा है कि वहां पे जो रशिया की आर्मामेंट की जो इंटरप्शन आई है, गैप क्रिएट हुआ यूक्रेनियन वार पे। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बल्कि मैं उसको ट्वीट किया, अफोर्डेबल आर्मामेंट्स मेड इन इंडिया। तो वो आगे $5 बिलियन का वो असला बेचने के चक्कर में अफ्रीका में। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 माइक्रो चिप्स जो बनाए जाते हैं, कंप्यूटर चिप्स, वो ताइवान में बनाए जाते हैं। और वो ताइवानीज बिजनेसमैन, दे आर ऑलरेडी टेकिंग देयर प्लांट्स टू इंडिया इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक। तो जहां भी गैप आना होता है वो वहां फौरन भारत पहुंच जाता है। लोग इस तरह करते हैं। लेकिन दुख है कि मैं एक तो मैं आप हमेशा कहता हूं कि मेरे दिल खून के आंसू होता है जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। लोग मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रोचिप्स, टेस्ला की बातें कर रहे हैं। टेस्ला, हम कहां जा रहे हैं? हम जिहाद। हमारा द मोस्ट पॉपुलर पर्सन हु क्लेम ही इज मोस्ट पॉपुलर, वो कहता है ये सियासत नहीं, जिहाद है। आए जिहाद करें, अमल बिल मारूफ बनाए, आए। दुख मैं किस तरह कंपैरिजन कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि अब तो मैं भारत, आपका अफगानिस्तान के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकता, अफसोस के साथ। अफगानिस्तान भी अब आपसे निकलता आगे जा रहा है, और वो परेशान है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है। और उसमें जो अगली बात मैं बताना चाह रहा था, चीमा साहब, भारत के जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन किस तरीके, जो नए ब्लॉक बन रहे हैं,
G7 की जो हिरोशिमा के अंदर इस वक्त मीटिंग चल रही है। सबसे पहले तो मैं देखने वालों को आपको बताना चाहूंगा, ये G7 से पहले G8 होती थी, और जब रशिया क्रीमिया में गया तो उन्होंने उनकी मेंबरशिप कैंसिल करके 2014 में उन्होंने इसकी G7 कर दिया था। वहां पे ना सिर्फ ये मीटिंग चल रही है, वहां पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है अगेंस्ट द न्यूक्लियर वॉर्स। अब भारत उसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत इज गोइंग देयर, मिस्टर मोदी इज गोइंग देयर एज एन ऑब्जर्वर। अब वो एक तो ऑब्जर्वर जा रहे हैं, वहां पे क्वाड की मीटिंग्स होगी, उनसे मिलेंगे, और उसके बाद वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को वहां मिलेंगे। आजकल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है वो स्पीडों पर हैं। ही वाज इन जद्दा एंड आफ्टर जद्दा ही इज गोइंग देयर। और जो इस वक्त मैं देख रहा हूं, इसके बाद ये अपने पापा गिनी और फिजी के दौरे पर जाएंगे। इस वक्त ज्यादा जोर जो इस वक्त दोनों ममालिक का है, चाइना और अमेरिका का ज्यादा जोर है इस वक्त उस खित्ते में, फिजी और पापा गिनी में। और मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, पापा गिनी और फिजी के अंदर भारतीय निजात जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है, और मोदी साहब विल गो देयर एंड ही विल हैव अ पावर शो देयर। पावर शो टू हू? टू अमेरिका, that we are the only one we have ability to rescue you or help you wherever your future plans are. So मैं वही कह रहा था कि आपको खलीलजादा जो है कुछ भी नहीं कर सकते। वो उसकी वजह ये है कि अमेरिका इज, कहते हैं नीज पर, अमेरिका इज ऑन देयर नीज इन फ्रंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो उसमें वो उनसे पूछे बगैर आपसे बिल्कुल बात करने की पोजीशन में ही नहीं है। वो IMF का पैकेज कहते हैं कि इनका होल्ड कर लो, तो होल्ड कर लेते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि आप इस वक्त, आपको तो मेरा मकसद, जब देखें जियो फेंसिंग करके जो अटैक हुआ है इस वक्त आपका जिना हाउस के ऊपर, कोर कमांडर की रिहाइश के ऊपर, 2200 लोगों की जियो फेंसिंग करके नाम जो है वो PTI को दिए गए हैं। ये खान साहब बार बार कहते हैं ना, ये साजिश है, ये साजिश की है। खान साहब जियो फेंसिंग है। आपका जो भांजा है उसने पैंट उठा के लोगों को दिखाई थी कि ये साइज है कोर कमांडर की पतलून का। उसको किस तरह डिनाई करेंगे? आपकी बहनों के फोन थे वहां पर खड़े। अब आप कहते हैं वो मना कर रही थी। अंदर एक फैसलाबाद का रिटायर फौजी है, वो अंदर वीडियो बना के मैं कोर कमांडर की रिहाइश के अंदर फिर रहे थे, आप एक अगला थी। ये आप दर हकीकत आपने कौम को जेहन में डाल दिया कि आप जिंदा पीर हैं, आप गलतियों से मुबर्रा हैं, आप अवतार हैं खुदा का, शायद आप गलती नहीं कर सकते। नौज़बिल्लाह। वो अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि साहब वो इमरान खान साहब अस्पताल एडमिट हो गए हैं अभी शौकत खाना में, अभी 20 मिनट पहले। नहीं, वो अस्पताल तो वो फोर्ट है ना उनका जी, वो तो रेस्ट हाउस है उनका, वो तो रेस्ट हाउस है। उन्होंने भागे है ना वहां से, जमान पार्क से भाग के कहीं उन्होंने बैठना है जहां दर हकीकत देखे, मैं अफसोस फिर कहूंगा, लोगों को कहना खौफ के बुत गिरा दो, लोगों से कहना ईमान तक, आपका ईमान ताकतवर हो जितना आपको खौफ नहीं आता। खुद खान साहब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले ना, निकलते नहीं 12-12 घंटे वहां से।